Hello, good morning, dear students. Today we'll continue this chapter Thinker, Belief and Buildings. विचारक, विश्वास एंड इमारतें, कल्चर डेवलपमेंट। एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल से समझा था एंड टुडे हम स्तूप के बारे में डिटेल से समझेंगे। स्तूप क्या है एंड वाई वर स्तूप बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए गए थे, हाउ वर स्तूप बिल्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप। स्तूप है वो क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए एंड इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, इसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में समझेंगे। एंड नाउ स्टार्ट स्तूप्स। वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ द ब्राह्मण्स, जैनिज्म एंड सेवरल अदर्स। हमने देखा है कि जैसे कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड व्यवहार ब्राह्मणी एंड या फिर जैन या फिर कई अन्य जो भी ट्रेडिशन थी उसके साथ संवाद या फिर डिबेट्स मीन्स तर्क वितर्क की प्रक्रिया से ये सब सामने आए थे। एंड इसमें कई ट्रेडिशन के जैसे थॉट या फिर कई टेक्स्ट में भी नहीं लिखे गए थे। और इस तरह के जो भी मेल जोल या कह सकते हैं हम जो भी इंट्रैक्शंस को हम पवित्र जो स्थल थे के उभरने की जो भी प्रक्रिया को देखकर भी हम समझ सकते हैं। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम से ही जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कुछ जो स्थान हैं उनको या पैलेसेज को वो पवित्र मानते थे। एंड इसमें अगर देखें तो दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट ऑफ ए नेचुरल ब्यूटी। इन सब प्लेसेस को भी ये पवित्र स्थल मानते थे। दीज साइट्स विद स्मॉल सेरिनेस अटैच्ड टू देम। स्मॉल सेरिनेस दैट मीन एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी। वर सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज चैत्य, जिसे कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। एंड ये चैत्य है, ये किसे कहा गया? चैत्य में आल्सो हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता मीनिंग ए फ्यूनरल पेयर, दैट मीन चिता। अंतिम संस्कार के बाद बॉडी के जो कुछ अवशेष या थे वो टीलों के ऊपर सुरक्षित रख दिए जाते थे। दैट मीन अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्य। बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें कई चैत्यों की चर्चा की गई है और इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई साइट्स का भी वर्णन मिलता है। वेयर ही वाज बोर्न लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का बर्थ हुआ था, जिसका नाम है, जो साइट्स है वो है लुम्बिनी। एंड वेयर अटेंड एनलाइटमेंट बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो साइट्स है बोध गया। एंड वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन सारनाथ, और बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। एंड बुद्ध ने कुशीनगर में निम्बान प्राप्त किया था। एंड धीरे धीरे ये सारी जो साइट्स है वो पवित्र स्थल बन गई थी। एंड वी नो दैट अबाउट 200 ईयर्स, बुद्ध के टाइम से ही लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी जर्नी की याद में एक पिलर का भी निर्माण करवाया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वाई वर स्तूप बिल्ट, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? देयर वर अदर पैलेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सक्रेड, ऐसी कई अन्य साइट्स भी थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। और इन साइट्स पर बुद्ध से जो भी अटैच्ड कुछ अवशेष जैसे उनकी ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर ब्यूरिड देयर, जैसे उनकी अस्थियां हो गई या फिर उनके द्वारा जो भी सामान यूज़ में लिया जाता था उनको ब्यूरिड सिस्टम यानी सब को जैसे दफनाते हैं उनको उस तरीके से गाड़ दिए गए थे। एंड देयर वर माउंट नोन एज स्तूप, एंड इन्हीं टीलों को स्तूप कहा जाता है। एंड जो स्तूप बनाने की ट्रेडिशन है वो बुद्ध से पहले की ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई थी बिकॉज इसमें कुछ ऐसे सोर्सेज या अवशेष रहते थे जिसे पवित्र समझा जाता था। इसलिए जो भी स्तूप को ही बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म के सिंबल के रूप में इनको एक पहचान मिली थी।
अकॉर्डिंग टू ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोकावदान। अशोकावदान नामक एक बौद्ध टेक्स्ट के अनुसार अशोक ने बुद्ध के रिलाइसिस के पार्ट्स को हर एक इम्पोर्टेंट सिटी में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का ऑर्डर दिया था। एंड जैसे कि आपको पता ही है, स्तूप बनाने की जो ट्रेडिशन शुरू की थी वो अशोक ने ही शुरू की थी। अशोक के टाइम पीरियड से ही स्तूप बनाने की जो भी ट्रेडिशन है उनको माना जाता है। द 2nd सेंचुरी BCE तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी साइट्स पर स्तूप बनाए जा चुके थे। एंड नेक्स्ट, हाउ वर स्तूप बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए गए। इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ द स्तूप्स रिकॉर्डेड। स्तूपों की रेलिंग एंड पिलर्स पर मिले जो इंस्क्रिप्शंस है उन्हें बनाने और उन्हें सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग्स, कि जो रेलिंग एंड पिलर्स पर जो भी स्तूप बनाए गए थे या स्तंभों पर, तो उनसे जो भी दान वगैरह दिए गए थे उनके बारे में भी इन पे लिखा हुआ है, तो दान का भी पता चलता है। सम डोनेशन वर मेड बाय किंग सच एज द सातवांस, कुछ दान है वो राजाओं के द्वारा भी दिए गए थे। इसमें अगर हम देखें तो सातवान वंश के राजा है उनके द्वारा दान किया गया था। इनका वर्णन भी इन पिलर्स पे मिलता है। तो कुछ दान शिल्पकारों के द्वारा या फिर व्यापारियों की जितनी भी श्रेणियां थी उनके द्वारा किए गए थे। अगर फॉर एग्जांपल सांची का एक गेट अवेज ऑफ 8 सांची का एक तोरण द्वार। Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names, sometime adding the name of the place from where they come. सांची का जो तोरण द्वार है उसका एक पार्ट है वो एलिफेंट के टीथ का काम करने वाले जो भी शिल्पकार थे उनने जो डोनेशन दिया था उनसे बनाया गया था। एंड इसमें जो हंड्रेड्स यानी जो भी सैकड़ों वुमेन्स या मैन है ने दान के जो भी इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम बताया। एंड कभी कभी तो वे अपने विलेज या फिर सिटी का नाम भी बताते हैं, एंड कभी कभी अपने रिलेटिव्स के नाम भी बताते हैं। भिक्खुस एंड भिक्खुनीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, एंड इन बिल्डिंग्स को बनाने में भिक्खुओं और भिक्खुनियों ने भी दान दिया था। एंड नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप, स्तूप की क्या स्ट्रक्चर थी। द स्तूप ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, स्तूप का जो बर्थ है वो एक सेमी सर्कुलर लिए हुए माउंड ऑफ अर्थ, मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में लेटर कॉल्ड अंड, जिसे बाद में अंड कहा गया था। एंड ग्रेजुअली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। एंड बैलेंसिंग राउंड एंड सिक्योर शेप, कुछ है वो चौकोर हो गई या फिर कुछ की शेप है वो, एंड सम शेप्स आर राउंड एंड स्क्वायर। अबव द अंड वाज द हर्मिका, हर्मिका के अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, एक बालकनी जैसी स्ट्रक्चर थी जो देवताओं के हाउसेस का एक सिंबल माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज ए कॉल्ड द यष्टि, ये डायग्राम देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो राउंड में दिख रहा है ये अंड की जो शेप है बनी हुई है, इसके ऊपर जो पार्ट है वो हर्मिका है, और हर्मिका के ऊपर आपको दिख रहा है वो यष्टि है जो एक अम्ब्रेला की तरह एक छतरी के टाइप में बना हुआ है। एंड अराउंड द माउंड वाज रेलिंग, और इसके जो चारों ओर है वो एक रेलिंग बनी हुई होती थी टीले के। द सेक्रेड पैलेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड, माउंड के अराउंड जो रेलिंग बनी होती थी एंड जो पवित्र स्थल को जो सामान्य जो वर्ड है उससे अलग करती है। द अर्ली स्तूप्स एट सांची एंड बरहुत वर प्लान एक्सेप्टेड
फॉर द स्टोन रेलिंग। सांची एंड बरहुत के जो अर्ली स्तूप्स बिना अलंकरण के हैं, इसमें ओनली पत्थर की वेदिकाएं या फिर इनके जो तोरण द्वार बनाई गई हैं, इसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। एंड ये जो स्टोन्स रेलिंग है वो किसी वुडन फेंस, बांस के या वुडन के घेरे के समान थी यार। इसके अराउंड जो तोरण द्वार में जो भी एंट्री करके या माउंड को लेफ्ट साइड रखते हुए, माउंड ऑन द राइट साइड रखते हुए साउथ की ओर परिक्रमा करते थे। एंड मानो वे सन्स कोर्स थ्रू द स्काई में सूर्य के जो पथ है उनका अनुकरण कर रहे हैं। एंड लेटर बाद में स्तूप के जो माउंड पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, दैट मीन एम्ब्रॉयडरी। अमरावती एंड पेशावर जो कि इन प्रेजेंट पाकिस्तान में है, में साहब जी की ढेरी में स्तूप्स में नीचेज एंड स्कल्पचर्स, ताक और मूर्तियाँ जैसी उत्कीर्ण करने की जो भी कला से काफ़ी एग्जाम्पल मिलते हैं इसके। द ईस्टर्न गेटवे सांची, नोटिस द वाइब्रेंट स्कल्पचर। ये सांची का पूर्वी तोरण द्वार है और इसमें आप नोट कीजिए कि जो भी वाइब्रेंट स्कल्पचर यानी जो सजीव मूर्तियां हैं उनको ध्यान से देखिए। डिस्कवरिंग स्तूप द अमरावती एंड सांची। जैसा कि हमने देखा है कि स्तूप हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ इज ओवन, इनका खुद की अपनी एक हिस्ट्री है। एंड कुछ हिस्टोरियंस है वो हमें बताते हैं कि ये कैसे बने, एंड साथ साथ इनको डिस्कवर का भी इतिहास है। एंड हम इसकी जो डिस्कवर के इतिहास पर एक नज़र डालें तो इन 1854 में गुंटूर इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के कश्मीर में अमरावती की यात्रा की थी और उन्होंने वहाँ पे जो एनी स्कल्पचर और उत्कीर्ण स्टोन जमा किए और उन्हें वो मद्रास ले गए थे। एंड उन्होंने वेस्टर्न गेटवे को भी डिस्कवर किया था। एंड जो अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्ध जो धर्म था या बौद्ध थे उनका सबसे विशाल और सबसे शानदार स्तूप माना जाता है। अमरावती का जो स्तूप है वो 1818 में जब सांची को भी डिस्कवर किया गया, सांची की भी खोज हुई, तो इसके जो 3 गेट अवे थे वर स्टिल स्टैंडिंग, वो तब भी खड़े थे। एंड चौथा वहीं पर गिरा हुआ था, वहीं पर चौथा पार्ट था वो गिरा हुआ पड़ा था। एंड जो 3 पार्ट्स थे वो वहीं पर स्टैंडिंग यानी खड़े हुए थे। एंड जो माउंट था वो भी एक अच्छी हालात में मिला था। इवन सो इट वाज सजेस्टेड द गेट अवे बी टेकन ऑफ आइदर पेरिस और लंदन। एंड इसके कई रीज़न थे कि सांची का जो स्तूप था वहीं बना रहा एंड आज भी प्रेजेंट में भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का जो महाचैत्य अब सिर्फ एक स्मॉल माउंट है, जिसका सारा जो गौरव है वो टोटली प्रेजेंट में समाप्त हो चुका है। एंड सांची का जो स्तूप है वो प्रेजेंट में भी सही है आज भी अगर देखें तो। एंड अमरावती का जो स्तूप है वो इन प्रेजेंट में समाप्त हो गया है, इनका जो गौरव है वो नष्ट हो चुका है। और सांची का स्तूप है वो वहीं पर बना हुआ है एंड आज भी है वहाँ पर। एंड देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्कल्पचर के बारे में, इनकी मूर्ति कला के बारे में। जो ये गेटवे है इन पे जो भी ये स्कल्पचर बनाई गई हैं उनका उन्होंने निर्माण कैसे किया होगा, इनके बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। We have just seen how sculpture were removed from stoops, transported the way to Europe. हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। एंड ऐसा इसलिए हुआ कि बिकॉज जिन लोगों ने स्कल्पचर को देखा या फिर उन्हें जो भी ब्यूटीफुल या फिर उनको वैल्यूएबल लगी थी, सो वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। एंड लेट्स लुक एट सम दीज आर क्लोजली, हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें।
स्टोरीज इन स्टोन, स्टोन में गड़ी स्टोरीज, स्टोन में इन स्कल्पचर को कैसे बनाया जाता था, स्टोरीज के रूप में। एंड फर्स्ट टाइम पर देखने पर तो इन स्कल्पचर्स में हमें हंट्स एंड ट्रीज वाले जो विलेज के सीन हैं उनका ही चित्रण दिखता है। बट वे आर्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने सांची के स्कल्पचर का डीपली से स्टडी किया था एंड इसे वेशांतर जातक से भी लिया गया एक सीन बताते हैं। एंड यह स्टोरी एक ऐसी दानी यानी जो प्रिंस के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया एंड जो खुद था वो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों के साथ जंगल थे उनमें रहने के लिए चला गया। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल से ये स्पष्ट होता है कि जो हिस्टोरियंस है वो किसी भी स्कल्पचर की एक्सप्लेन या तो रिटन सोर्सेज के साथ कंपेयर के द्वारा करते हैं। अनदर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल वाज द व्हील। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जांपल देखें तो हमें बुद्ध के ध्यान की जो दशा थी या स्तूप थे महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए हैं। एंड चक्र का भी प्रतीक के रूप में यूज़ किया गया। एंड बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए फर्स्ट जो उनके उपदेश थे उनका प्रतीक था जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया। एंड जैसे कि स्पष्ट है कि जो स्कल्पचर को नहीं समझा जा सकता। एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश था जिन्हें व्हील यानी चक्र कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेडिशन, लोक परंपराएं क्या थी इनकी। ए स्कल्पचर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन स्विमिंग फ्रॉम द एड्स ऑफ द गेट अवे, साल बंजिका। ये जो स्कल्पचर दी हुई है इसके बारे में स्टार्टिंग में तो जो स्कॉलर्स थे इस स्कल्पचर्स के महत्व के बारे में थोड़े से इंटरगेटेड असमंजस थे, वो इसको समझ नहीं पाए थे कि यह जो स्कल्पचर है एंड इस स्कल्पचर के बारे में ये जो स्कल्पचर्स दी हुई है वो लिटरेरी ट्रेडिशन की स्टडी से वे समझ पाए थे कि यह जो संस्कृत लैंग्वेज में वर्णित एक साल बंजिका की स्कल्पचर है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ दिस वॉज ए वुमेन हुज टच कॉज ट्री ऑफ फ्लावर एंड बियर फ्रूट। एंड पॉपुलर लोक परंपरा में यह माना जाता है कि यह जो वुमेन्स है इसके टच किए जाने से जो ट्रीज में फूल है वो खिल उठते थे या फिर फल है वो होने लगते थे। एंड ऐसा लगता था कि यह एक शुभ सिंबल माना जाता था। एंड इसी रीजन से स्तूप के अलंकरण में यह प्रयुक्त हुआ था। साल बंजिका की जो स्कल्पचर है इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म में आए और उन्होंने जो बुद्ध से पहले या फिर बौद्ध धर्म से इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ्स प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़। देयर आर अनदर इमेज एज वेल। फॉर इंस्टेंस अगर हम उदाहरण के लिए अदर इमेज को देखें तो एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट्स, इनमें एलिफेंट की स्कल्पचर, हॉर्सेस, मंकी एंड कैटल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें एनिमल्स में हमने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल्स शामिल है। हालांकि जो सांची में जो भी जातकों से ली गई जो एनिमल्स की कई स्टोरीज है इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को है वो आकर्षित करने के लिए एनिमल्स को उत्कीर्ण किया गया था और साथ ही एनिमल्स को यूज्ड एज सिंबल ऑफ ह्यूमंस के जो गुणों के रूप में या फिर सिंबल के रूप में इनको यूज़ किया जाता था। एंड फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स वर डिपिक्टेड टू साइन स्ट्रेंथ एंड विजडम। जो एलिफेंट है वो शक्ति और ज्ञान के सिंबल माने जाते थे। अनदर मोटिव्स इज दैट ए वुमेन सराउंडेड। अनदर मोटिव्स में देखें तो ये वुमेन की जो स्कल्पचर आपको दिखाई दे रही है, वुमेन की जो स्कल्पचर है वो इम्पोर्टेंट है।
एंड जो एलिफेंट्स है वो इसके ऊपर जल डाल रहे हैं, जैसे कि इसका है वो अभिषेक कर रही हूँ। एंड जहाँ कुछ हिस्टोरियंस उन्हें बुद्ध की माँ माया से भी जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड अनदर इतिहासकार हैं, वो उन्हें एक पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी, उन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी भी मानते हैं। विच इज़ फाउंड ऑन सेवरल पिलर्स, कुछ पिलर्स हैं उन पर सरपेंट को भी दिखाया गया है। एंड यह सिंबल भी पॉपुलर ट्रेडिशन से लिया गया जैसे प्रतीत होता है। एंड विच वर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट, जिसका जो जिक्र है वो हमेशा टेक्स्ट में नहीं किया जाता है। इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन कंसिडर्ड सांची, इस आर्ट पर लिखने वाले हिस्टोरियंस में एक शुरुआती हिस्टोरियंस जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को एक ट्रीज और सरपेंट के यानी सरपेंट सर्प पूजा का केंद्र माना था। ही वॉज नॉट फेमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।